रहस्यमयी वीरान मंदिर। जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नंदग्राम था। इस गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था जो सदियों से वीरान पड़ा था। यह मंदिर ऊंची पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी जगह पर स्थित था। लोग कहते थे कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ देवी देवताओं की शक्तियां वास करती हैं। लेकिन किसी अज्ञात कारण से यह मंदिर हमेशा से बंद रहता था। जब गांव का एक युवक अर्जुन, जिसने इस मंदिर के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, इसे खोलने और इसके रहस्य को जानने की ठान लेता है, तो गांव के बुजुर्ग अर्जुन को बार बार चेतावनी देते हैं कि उस मंदिर के भीतर एक गहरा रहस्य छिपा है जिसे जानने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। जो भी जानने की कोशिश करता है वह कभी लौट कर नहीं आता था। लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसे इस मंदिर के रहस्यों को जानने की प्रबल इच्छा थी। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को भी इस रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए मना लिया। चारों दोस्त मिलकर मंदिर की ओर निकल पड़े। घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की भव्यता देखकर चारों स्तब्ध रह गए। विशालकाय पत्थरों से बना यह मंदिर अब भी उतना ही भव्य था जितना कि वह शायद अपने समय में रहा होगा। मंदिर के दरवाजे पर तरह तरह की मूर्तियां उकेरी हुई थी, जिनमें देवी देवताओं के अलावा कुछ असुरों की भी प्रतिमाएं थीं। अर्जुन ने मंदिर का भारी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी अर्जुन की नजर मंदिर के दरवाजे पर उकेरी गई कुछ शिलालेखों पर पड़ी। यह शिलालेख प्राचीन संस्कृत भाषा में थे और अर्जुन ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे समझ में आया कि मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा। अर्जुन ने वह मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजा खुलते ही भीतर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला, मानो वर्षों से वहां कैद हवा अब आजाद हो गई हो। चारों दोस्त सावधानी से मंदिर के अंदर गए। अंदर का दृश्य अद्भुत था। विशाल खंबे, छत पर अद्वितीय नक्काशी और चारों ओर शांति। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था जिसके चारों ओर दीप जल रहे थे। यह देखकर चारों हैरान रह गए, क्योंकि इस वीरान मंदिर में कोई नहीं, फिर भी वहां के दीप जल रहे थे। मंदिर के अंदर की दीवारों पर विभिन्न कहानियां उकेरी गई थी, जिनमें एक युद्ध के दृश्य भी थे, जहां देवता और असुर आपस में लड़ रहे थे। जब चारों दोस्त आगे बढ़े तो उन्हें मंदिर के एक कोने में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर वही प्राचीन शिलालेख उकेरे हुए थे, जिनका अर्थ था जो इस रहस्य को खोलेगा उसे सत्य का सामना करना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चमकदार रोशनी की लहर अंदर से निकली और चारों दोस्त उस रोशनी से चकाचौंध हो गए। दरवाजे के भीतर एक गहरा तहखाना था जहाँ सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थी। अर्जुन और उसके दोस्त धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक विशालकाय मूर्ति थी जो किसी महाकाल के रूप में विराजमान थी। मूर्ति के सामने एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। अर्जुन ने उस ग्रंथ को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि यह मंदिर स्वयं भगवान शिव द्वारा एक असुर के साथ किए गए समझौते के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। उस असुर ने भगवान शिव से शक्ति मांगी थी, लेकिन उसकी शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया था और उसने देवी देवताओं से विद्रोह किया। इस मंदिर में उसे कैद कर लिया गया था और उसे कभी भी मुक्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसकी मुक्ति का मतलब विनाश था। जैसे ही अर्जुन यह पढ़ रहा था कि अचानक मंदिर की मूर्ति से एक गरजती हुई आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुप्त रहस्य को जानने की। यह सुनते ही चारों दोस्त डर गए, लेकिन अर्जुन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। मूर्ति की आंखें चमक उठी और वह बोल उठी, यदि तुम सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी, मानो पूरा मंदिर धरती में समाने जा रहा हो। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर का दृश्य बदल रहा है और एक रहस्यमय जगत में पहुंच गया। इस जगत में उसे वही असुर मिला जिसे भगवान शिव ने कैद किया था। यह असुर अर्जुन से बोला, मैं यहाँ तुम्हारे जैसे कई लोगों का इंतजार कर रहा हूँ जो इस मंदिर का रहस्य जानना चाहते थे। तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, अब तुम ही मेरे बंधन से मुझे मुक्त कर सकते हो। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें मुक्त करने का मतलब क्या होगा?
असुर ने हंसते हुए कहा, तुम इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जान जाओगे, लेकिन यह भी जान लो कि मेरी मुक्ति का मतलब धरती का महाविनाश होगा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर उसने वह ग्रंथ वापस मूर्ति के पास रख दिया। जैसे ही ग्रंथ वापस रखा गया, सब कुछ शांत हो गया। मूर्ति की दीवारें और मूर्तियां वापस अपनी जगह पर आ गईं। अर्जुन और उसके दोस्त वहां से निकलकर बाहर आ गए। लेकिन अब अर्जुन के दिल में एक बात साफ हो चुकी थी। हर रहस्य को जानना हमेशा सही नहीं होता। कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानने का मतलब सिर्फ विनाश ही होता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने मंदिर के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी कोई उस मंदिर की ओर जाने की कोशिश करता, वह उन्हें सावधान कर देता। गांव के लोग अब भी उस मंदिर को रहस्यमयी मानते थे, लेकिन अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।